जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का ये पहला चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है दोस्तों संतुलित आहार। इस चैप्टर संबंधी जितने भी बहुविकल्पी, अतलघुत्री, द्विघुत्री महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग इस वीडियो में चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, संतुलित आहार संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अतलघुत्री क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों संतुलित आहार से क्या आशय है, यानी चैप्टर का नाम है संतुलित आहार। तो इसका उत्तर हम लोग देखो दोस्तों, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आहार को जो है संतुलित आहार कहते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? क्या जो है भरपेट आहार संतुलित आहार होता है? तो देखो दोस्तों, यदि आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध न हो तो जो है भरपेट आहार अनिवार्य रूप से संतुलित आहार नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संतुलित भोजन के कारणों को लिखिए। संतुलित भोजन के कारकों को लिखना है दोस्तों। देखो, संतुलित भोजन के कारक हैं पोषक तत्वों की उपस्थिति, सुपाच्य भोजन, शुद्ध व ताज़ा भोजन, रुचिपूर्ण भोजन आदि। ये जो है संतुलित भोजन के कारक हैं। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। पहला पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी, बेरी, इनमें से कोई नहीं, घेघा। तो आयोडीन की कमी से जो है दोस्तों घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत कौन सा है? दोस्तों, यदि आपको विटामिन डी निःशुल्क प्राप्त करना है तो निःशुल्क स्रोत कौन सा है? दूध, अंडा, सूर्य की किरणें, इनमें से सभी। तो विटामिन डी प्राप्त करने के निःशुल्क स्रोत जो है दोस्तों, वो जो है सूर्य की किरणें हैं। कौन सा है? सूर्य की किरणें। देखो, आप सोचो कि सूर्य निकल रहा है, दोपहर भी हम ले सकते हैं विटामिन डी, तो दोपहर में नहीं मिलेगा, सुबह सुबह दोस्तों, सुबह सुबह एकदम जब सूर्य प्रकाश थोड़ा निकलना शुरू होता है तब हम लोग को विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे जैम किससे बनता है? फलों के गूदे से, फलों के रस से, सड़े फलों से, फलों के टुकड़े से। तो दोस्तों जो है जैम है ये फलों के गूदे से बनता है। सही जवाब जो है का हो जाएगा। जो फल होता है फल के गूदों से जैम बनाया जाता है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान होते हैं प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रोटीन भी हो जाएगा, खनिज लवण तथा विटामिन भी हो जाएंगे, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भोजन के पौष्टिक तत्वों की जो है सुरक्षा आप कैसे करेंगी? भोजन के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा आप कैसे करेंगी? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, अपने परिवार के लिए उचित तथा पर्याप्त आहार की व्यवस्था करने में गृहिणी जो होती है, गृहिणी को भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जो है तैयार करने में उसके अमूल्य तत्व नष्ट हो जाए, अन्यथा आहार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आलू को देखो दोस्तों, भोजन के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा से आप क्या कैसे करेंगी? तो अपने परिवार के लिए उचित तथा पर्याप्त आहार की व्यवस्था करने में गृहिणी को भोजन पकाते समय यह रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो है भोजन तैयार करने में उसके अमूल्य तत्व नष्ट ना हो जाए, ना होने पाए। ठीक है, अन्यथा आहार का जो है संतुलन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? बिगड़ जाएगा। आलू को काटते समय यदि उसका जो है मोटा मोटा छिलका उतार कर फेंक दिया जाता है तो उसके जो है बहुत से जो है पौष्टिक भाग से वंचित रह जाना पड़ता है। ठीक है, पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं, पौष्टिक भाग से वंचित रह जाना पड़ता है। चावल को बहुत अधिक धोने से उसकी जो है पौष्टिकता दोस्तों कम हो जाती है। देगची को ढक कर, देगी तो एक छोटा सा खाना पकाने के लिए एक छोटा सा बर्तन को देगची कहते हैं। तो देगची को ढक कर पकाने से भोजन की जो है तैयारी में यथोचित सावधानी बरतने से भोजन के स्वाभाविक पौष्टिक तत्वों की जो है हानि नहीं होती है। चलिए अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उचित पोषण से आप क्या समझती हैं? इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जो है दोस्तों विवेचना कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। उचित पोषण अथवा उचित पोषण व्यक्ति द्वारा आहार ग्रहण करने की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते रहते हैं। उचित पोषण में भोजन की मात्रा एवं प्रकार
इस प्रकार का होता है कि शरीर की समस्त आवश्यकताओं एवं क्रियाकलापों के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात संतुलित आहार ग्रहण किया जाता है। इस अवस्था में शरीर की समस्त कोशिकाओं का पोषण होता रहता है। शरीर की समस्त ग्रंथियों में उचित मात्रा में रसों का निर्माण एवं स्राव होता रहता है तथा समस्त एंजाइम उचित मात्रा में बनते रहते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी होती रहती है। उचित पोषण की अवस्था में समस्त शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं तथा शरीर का ढांचा भी स्वस्थ एवं सुविकसित होता है। उचित पोषण से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव हेड डाल लेंगे दोस्तों हम लोग कि उचित पोषण से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। देखो, पोषण अथवा उचित पोषण के शरीर एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 दोस्तों, उचित पोषण की स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ तथा निरोग रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति पोषक तत्वों के अभाव जनित रोगों का शिकार नहीं होता है। उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर का वजन उसके शरीर की लंबाई के अनुपात में उचित होता है। देखो दोस्तों, आप अगर दीर्घ पढ़े रहेंगे तो बहुविकल्पी जरूर पढ़ लेंगे, बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखो, उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर के अस्थि माने होता है हड्डी, कंकाल का जो है समुचित विकास होता है। शरीर की लंबी एवं सीधी अस्थियों में किसी प्रकार का जो है आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकाव नहीं होता है। विभिन्न हड्डियों के जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक अवस्था में होते हैं। दांत सुंदर, मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। वक्ष स्थल समुचित रूप से विकसित होता है। वक्ष माने होता है सीना दोस्तों, सीना आप लोग जानते हो। वक्ष स्थल समुचित रूप से विकसित होता है तथा उसका स्वाभाविक फैलाव संभव होता है। उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर का ढांचा संतुलित एवं सधा हुआ होता है। उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की जो है चमक आ जाती है। उसकी आंखें प्रभावशाली प्रतीत होती हैं तथा आंखों के नीचे गड्ढे या काले निशान नहीं दिखाई देते। उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां सुगठित तथा सुविकसित होती हैं। इससे शरीर भी सुंदर दिखाई देता है। उचित ढंग से पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में वसा एकत्र होती है। त्वचा के नीचे वसा की एक अच्छी तह होती है। उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के बाल चिकने, घने, चमकीले तथा मुलायम रहते हैं। उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सभी संस्थान या तंत्र ठीक प्रकार से कार्य करते हैं, अर्थात व्यक्ति के पाचन संस्थान, परिसंचरण संस्थान, स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान तथा विसर्जन संस्थान का कार्य उचित रूप से होता रहता है। 10वां दोस्तों, उचित पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के संवेगात्मक दृष्टि भी स्थिर रहता है। संवेगात्मक मिस होता है संवेग संबंधी, संवेगात्मक दृष्टि भी स्थिर रहता है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस के।